Simplify this to
Anything else? No, sir. Okay. 2 minus 3i upon 4 plus 7i, क्या करोगे? डिवीजन कैसे किए थे? कॉन्जुगेट से कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर का कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। हाँ सर। 2 minus 3i multiply and divide 4 minus 7i। तो इसका रियल होगा, ये दोनों रियल होगा, कितना आ रहा है 8 आपका 21i स्क्वायर माइनस 21, ठीक है, हाँ सर। माइनस 13, ये आपका रियल पार्ट। इमेजिनरी क्या होगा? -26 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 26 आएगा अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 65 65। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5 -2/5। सेकेंड वन, अब चाहो तो जनरल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बट इसका दिस इज द करेक्ट वन। जनरल मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही मिलेगा, नहीं तो उसका और एक शॉर्टकट होगा, यूज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने कार्टेशियन फॉर्मेट दिया था, पोलर फॉर्मेट दिया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट दिया था कि नहीं दिया था? एक्सपोनेंशियल। हाँ सर। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म? r into e raised to I theta cos theta plus I sin theta, you can write e raised to I theta. I theta. So cos alpha plus I sin alpha, you can write e raised to I alpha into e raised to I beta, ये e raised to I beta होगा। तो दोनों का बेस सेम है, तो I into alpha plus beta हो जाएगा। तो if e raised to I theta is the cos theta plus I sin theta, तो e raised to I alpha plus beta क्या हो जाएगा? cos alpha plus beta plus I sin alpha, ठीक है। तो हाँ सर। अच्छा, 1/cos थीटा प्लस आई sin थीटा क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा बताओ? e raised to minus I theta. कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 1/e raised to I theta, sin theta which is e raised to minus I theta, मतलब e raised to I into minus theta। तो रिप्लेस थीटा माइनस थीटा, cos of minus theta प्लस I sin माइनस थीटा। cos of minus theta कितना होता है? cos theta sin of minus theta minus sin theta। तो ये प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, ठीक है। तो ये पार्ट को कुछ नोट बना दो। cos alpha 1 plus I sin alpha 1 into cos alpha 2 plus I sin alpha 2 and so on up to cos alpha n I sin alpha n, कितना होगा? e raised to यहाँ पे हम ऐसे टर्म में जितना मल्टीप्लाई करते जाओगे आपका आंसर में क्या होगा? एंगल में उतना प्लस होता जाएगा।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, cos of alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 and so on up to plus alpha n plus I sin alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 up to plus 1 upon cos theta plus I sin theta. You can write cos theta minus I sin theta. तो प्लस के लिए माइनस होगा तो प्लस होगा. If it is minus, then ये प्लस, राइट. अब बताओ cos अल्फा प्लस I sin अल्फा अपन cos बीटा प्लस I sin बीटा क्या होगा, ये आपको क्या देगा, e raised to I alpha minus beta. तो आंसर क्या होगा, Cos of alpha minus beta. cos अल्फा माइनस बीटा प्लस I sin, समझा. हाँ सर. तो हम जितना मल्टीप्लाई करेंगे एंगल में क्या होगा, प्लस होता जाएगा, डिवाइड करोगे तो एंगल होता जाएगा. ये नोट. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना. डन. Yes, sir. Sir, 1 minute.
Next, equality. That Z1, Z2 belongs to complex number, so that Z1 is the x1 plus iy1 and Z2 is the x2 plus iy2. If Z1 is equal to Z2, implies what? X1 plus iy1 is equal to x2 plus iy2. तो when two complex numbers are equal, तो दोनों का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए. Implies रियल पार्ट ऑफ मतलब you'll get x1 is equal to x2 and y1 equal to y2 simultaneously होना चाहिए. That means a real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z. ठीक है. हाँ sir. Now tell me 3 plus 8i and 10 plus 15i, which one greater? 10 plus 15 है. Sir, we 10 plus cannot 59. we cannot compare, na? Yeah. So 2 into infinity tends to what? infinity. Undefined. Infinity की तरफ जा रहा है. हाँ सर. 7 into infinity, ये भी infinity की तरफ जा रहा है. हाँ सर सेम. Are they equal? Are they equal? No. No. Can you tell 7 into infinity more than 2 into infinity? No sir. नो सर. तो वो अनडिफाइंड चीज को आप कंपेयर नहीं कर पाते हो. इसमें लाइक दैट इन इमेजिनरी पार्ट इज देयर जो रियल में नहीं है, तो उसको कैसे कंपेयर करोगे? सो देयर इज सर एक नो डाउट था. हम्म सर अगर 1 प्लस आई है और 2 प्लस 2 आई है तो सर दोनों इक्वल ही होंगे. 1 प्लस आई 2 प्लस 2 प्लस 2 आई. इक्वल क्यों होगा? हाँ 1 सर इक्वल नहीं होगा. ओके सर. 1 इक्वल टू थोड़ी इक्वल टू होता है. ओके, so there is no inequality in between two complex number. हाँ, if it is 8i तो आप कंपेयर थोड़ा बहुत कर सकते हैं. if it is 8i तो इसको आप z1 मान सकते हो, इसको आप z2 मान सकते हो. अब बोल Z2 सकते हैं कि greater. z1 माइनस z2 क्या होगा? 7. -7. -7. तो आप ये रियल में आ जाता है, तो आप इधर बोल सकते हैं कि ये लेस देन 0. बट एक केस नहीं होगा तो स्टेटमेंट गलत होता है. दैट्स व्हाई there is no inequality in between two complex numbers. Okay, इक्वलिटी हम टेस्ट करते हैं, इनइक्वालिटी टेस्ट नहीं करते. करेक्ट, ये भी नोट कर लो.
डन। Yes, sir. नेक्स्ट इज द कंजुगेट। What is conjugate? If z is equal to x plus iy, then z conjugate क्या होगा? सर आपने x minus बताया iy. x minus iy। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बताया था, बाकी नहीं हाँ बताया था। सर इतना ही बताया। इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है। तो इसका पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे? इसका पॉइंट क्या होता है? x, y। इसका पॉइंट क्या होता हाँ है? सर। x, minus y. x, minus y। सपोज z इज हियर, अर्गन प्लेन में ये आपका z है, x, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेटेस्ट है। तो z कंजुगेट कहाँ पे होगा? सर फोर्थ ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और क्या अच्छा। होगा? एक दूसरे का क्या होगा? Reflection होगा सर. रिफ्लेक्शन। इमेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू हाँ इमेज। X रियल axis. एक्सिस। रियल Real axis sir. एक्स एक्सिस मत बोलो। तो प्रॉपर्टीज, z conjugate is the image of z with respect to real axis। रियल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सर मॉड्यूलस। मॉडुलस। Mod. तो ये जितना डिस्टेंस होगा वो उतना डिस्टेंस होगा, यस सर। क्योंकि हाँ, एक दूसरे का इमेज ना। तो देखो मॉडुलस, इसका मॉडुलस कितना होता है? z का मॉडुलस कितना होगा? इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो इसका मॉड क्या होगा? एक्स स्क्वायर रूट प्लस ऑफ वाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर। प्लस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z कंजुगेट हुआ x प्लस x माइनस आई वाई, इसका मॉडुलस क्या होगा? वही root होगा x square सर। plus y square. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम हुआ ना? हाँ सर। तो दोनों का मॉडुलस सेम है। z मॉड सेम है z कंजुगेट का मॉड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट। ये जितना एंगल होगा ये उतना ही एंगल होगा, बट डायरेक्शन Yes, उसका sir. अपोजिट में। हाँ सर. तो ये प्लस थीटा होगा तो ये माइनस थीटा होगा। हाँ सर। तो इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज द थीटा, देन आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट क्या होगा? Minus theta. माइनस थीटा। दैट मींस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट हमेशा जीरो होगा। हाँ सर. ठीक है ना? z कंजुगेट का कंजुगेट क्या होगा? Z. जेड। z। z प्लस z कंजुगेट क्या होगा? सर रियल पार्ट हुआ ना। Two real part. हाँ सर 2 टाइम्स रियल टू पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z। z माइनस z कंजुगेट क्या होगा? Two times imaginary part. इज इट? यस सर। माइनस क्या होगा? z माइनस z कंजुगेट। आयोटा नहीं आएगा। हाँ सर आएगा. यस, 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। टू इमेजिनरी पार्ट z नहीं होता है, टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है y। बट आपका ये दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा? 2i y नहीं मिल 2y नहीं मिलता है। ठीक है? हाँ सर।
इफ z इज इक्वल टू z कंजुगेट, देन z को क्या बोलेंगे? रियल Purely नंबर। real. देन z इज प्योरली रियल। इफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कंजुगेट और z प्लस z कंजुगेट Purely इक्वल टू जीरो, imaginary. देन प्योरली इमेजिनरी। इज इट? If z equal to minus z conjugate or z plus z conjugate equal to zero, that is purely imaginary, correct or not? सर ये भी प्योरली रियल ही आएगा ना? purely real आएगा कैसे? मतलब z को मैं 2 रखूंगा तो z conjugate minus 2 होगा क्या? Sir, x equal to minus x. अब तो x equal to minus x मतलब x 0 होगा। हाँ सर। आपको z plus z conjugate equal to 0 मतलब आपका 2x 0, Yes sir. तो x 0, जब x 0 होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलोगे? सर प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, y 0 हो जाएगा तो Purely real. नहीं, x 0 के साथ y 0 हो जाएगा तो दोनों real and imaginary. तो वो टाइम पर क्या बोलोगे? Purely real and purely imaginary. Zero. अरे सर Z equals 0. दोनों साथ में 0 हाँ, तो z इक्वल टू 0 होगा तो 0 को हम प्योरली इमेजिनरी नहीं बोलेंगे ना। तो इसका दो केसेस आता है, प्योरली इमेजिनरी होगा नहीं तो 0 हो जाएगा। हाँ सर। समझा? यस जब y 0 होता है ये केस में आपको z इज इक्वल टू z कंजुगेट, z इक्वल टू z कंजुगेट मतलब y 0, जब y 0 होगा तो z इक्वल टू x प्योरली रियल, तो x के जगह 0 आ जाएगा, अभी वो भी रियल होता है। ठीक है, z प्लस z कंजुगेट इक्वल 0 मतलब आपको x 0 मिलता है। x जब 0 मिलता है z क्या होता है? i y। i y हाँ को सर। प्योरली इमेजिनरी बोलोगे? क्या सर? i y को कब प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है? सर एक Y एग्जांपल real बता के party। जब सिखाओ y ना। रियल होता Y है। is not equal to 0. हाँ सर। y जब नॉन जीरो होता है, y जब नॉन जीरो होता है तब i y को आप बोलोगे प्योरली इमेजिनरी। y 0 हो जाएगा तो Z equals 0. जीरो। z इक्वल 0, तो इसको मैं प्योरली इमेजिनरी क्यों बोलूंगा? हाँ सर समझा। समझा। समझा ना? हाँ, हाँ सर। तो इसमें दो केसेस होता है, प्योरली इमेजिनरी होगा नहीं तो 0 हो जाएगा। z1 plus z2 होल कंजुगेट, इट इज z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, अलग अलग हो जाएगा। प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा। इफ इट इज माइनस देन इधर माइनस। z1 into z2 whole conjugate, you can write z1 conjugate into z2 conjugate, z1 upon z2 whole conjugate, you can write z1 conjugate upon z2 conjugate provided z2 is not equal to 0, डिफाइंड होना चाहिए। z to the power n का होल कंजुगेट, you can write z conjugate to the power, ठीक है। यस So these are the properties of कंजुगेट। conjugate, right?
ऑलरेडी बताया था, z इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है? z इंटू जेड कंजुगेट क्या हुआ था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई दैट इज मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, डन। Then सॉल्व दिस क्वेश्चंस। हो गया? सर एक ही मिनट 1 minute sir. ओके।
I think this is correct. ये भी करेक्ट लग रहा है. वेरी गुड तेज. फर्स्ट वन चाहिए. नहीं सर. सेकंड वन ये एन पाई कहाँ से आ रहा है? आप रियल निकाल रहे हो कि इमेजिनरी निकाल रहे हो? क्या निकाल रहे हो? एन पाई पर साइन थीटा क्या होता है? when theta is equal to n pi, sin थीटा क्या होगा? 0. 0. तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 3/1 मिला, तो ये प्योरली इमेजिनरी. हाँ, the real values of theta for which your complex number is purely imaginary. Purely imaginary means z is purely imaginary. Implies what? Z plus Z conjugate equals 0. Implies आपका रियल पार्ट 0 होगा. z plus z कंजुगेट 0 होगा. ठीक है. और आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल 0. ठीक है. तो 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta. First of all, this is not your standard form. इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए. पहले इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 plus 2i sin theta. इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए. ठीक है. तो मुझे सिर्फ रियल पार्ट चेक करना है, बाकी कुछ नहीं. नो नीड टू सिंप्लीफाई और टोटल. इसका रियल क्या होगा? रियल इंटू रियल रियल होता है, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी रियल होता है. तो क्या मिला? 3 2i sin थीटा इंटू 2i sin थीटा कितना होगा? -4 sin square theta. -4 sin स्क्वायर थीटा. यही 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर तो रियल होगा ही होगा. तो ये अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल 0, इसका मतलब न्यूमरेटर पार्ट 0 होना चाहिए, है ना? दैट मीन्स sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4. स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है. डोंट मेक इट लिनियर, मेक इट 3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर. क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर pi/3. तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा. implies what? theta equals n pi plus minus alpha. Theta is equal to n pi plus minus alpha, where n belongs to n pi मिल रहा है, r डिफरेंस n pi मिल रहा है. Find general value of x for which cos x plus I sin 2x is the conjugate of cos x plus I sin 2x is the sin x minus I cos 2x. Cos x plus I sin 2x का conjugate is equal to sin x minus I cos 2x. ये दिया गया ना. इसका conjugate क्या होता है?
cos x minus I sin cos x minus I sin 2x equal to sin x minus I cos 2x. So now these two complex numbers are equal. Implies what? दोनों का रियल पार्ट सेम होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट सेम होगा. तो cos x is equal to sin x and sin 2x is equal to cos 2x. Sin x equal to cos x मतलब tan x equal to 1 and tan 2x equal to 1. tan x कब 1 होता है? I/4 5/4. तो tan 2x क्या होगा? undefined. undefined. अनडिफाइंड. तो ये कभी इसको सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा. हाँ सर. एंड मतलब कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए, बट कॉमन सॉल्यूशन का पॉसिबल नहीं है. ओके, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. Hence, this question has no solution. समझा? हाँ सर. Z is the 3 plus 5pi upon 2, then 2z cube plus 2z square minus 7z plus 6. ये पूछ रहे हैं, इसका वैल्यू पूछ रहा है. इन जनरल दिस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है. तो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट जेड स्क्वायर जेड क्यू, ऐसा मत करना. और करोगे तो लेंथी होगा एंड देयर इज अ चांस टू गेट रॉन्ग आंसर आल्सो. तो इसको क्या करो, 2z इज इक्वल टू 3 प्लस 5i, तो 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 5i. आयोटा को वन साइड रखो, बाकी को अलग कर दो. ठीक है. 2z इज द 3 प्लस 5i, तो 2z माइनस 3 हो जाएगा 5i. अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स. मुझे एक पॉलिनोमियल चाहिए. ठीक है, इसलिए आयोटा को मैं हटा रहा हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, 4z स्क्वायर माइनस 12z plus 9 equal to minus 25. That implies 4z square minus 12z plus 34 equal to 0 implies 2z square minus 6z plus 17 equal to 0. Am I right? Yes sir. अभी जो आपको दिया गया एक्सप्रेशन जो दिया गया, तो इसको इसमें डिवाइड करो. डिवाइड योर 2z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 6 बाय आपको जो मिला 2z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 17. ठीक है. आपका क्वेश्चन क्या होगा, z, है ना. तो ये हो जाएगा 2z क्यूब माइनस 6z स्क्वायर प्लस 17z. माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 8z स्क्वायर माइनस 24z प्लस 6. अब क्या डालेंगे, परसेंट क्या होगा, 4 4. 4. तो 8z स्क्वायर माइनस 24z प्लस 68. माइनस करेंगे तो माइनस 62. ये दोनों कैंसिल हो गया. बराबर. हाँ सर. तो इसका मतलब एक एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखोगे,
how to write your expression now? 2z cube plus 2z square minus 7z plus 6. You can write product of these two plus remainder. Yes. ये होता है ना? Suppose 28 divided by 5. तो 28 you can write 5 into 5 plus 3. ये होता है ना? हाँ सर. तब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखोगे, then this given expression you can write as 2z square minus 6z plus 17 into z plus 4 minus 62. इसका वैल्यू हमें कितना मिला है? 0 मिला है, तो ये आपको 0 दे देगा. तो आंसर क्या होगा? -62. -62. इनफैक्ट आपका जो भी रिमाइंडर आएगा वही होगा आपका आंसर. ठीक है, रिमाइंडर इज योर आंसर. तो कभी कभी मतलब नॉट डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? लीनियर होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में डिवाइड कर रहे होगे तो आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है? लीनियर होगा, नहीं तो कांस्टेंट होगा. हाँ ठीक है, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा. समझ में आया कैसे हुआ? हाँ सर. डन. सर थोड़ा स्क्रॉल करें ना.
डन। सिंपलीफाई सिमिलर क्वेश्चन ऑफ फोर्थ वन। इसमें सबको आंसर आना चाहिए।
Okay. -144 is the correct answer and many got this one correct one. ठीक है चलो Yes, sir. हाँ सर. next one is the modulus. If z is equal to x plus iy, then sorry, mod z is equal to under root x square plus y square, that is distance from origin to given complex point. Properties. Like to already know z into z conjugate is equal to mod z square. z mod जितना होता है z conjugate का mod उतना होता है, माइनस सब z का mod वही होता है. A real part of z less than equal to mod z and greater than equal to minus of mod. है कि नहीं? आपका हाँ सर. x square always you can write x square plus y less than equal to x square plus y square. है कि नहीं? क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड हुआ है ना. ये सब ना y square less greater than equal 0, correct? Yes. Yes. Both side plus x square कर दो. That implies x square plus y square always more than equal to x square. कोई लिखा मैंने. ठीक है. अच्छा इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? ये क्या मिलता है आपको? एक्स स्क्वायर का रूट ओवर क्या होता है? Mod. mod x. Mod x equals mod x लेस देन इक्वल टू mod z. हाँ सर. ठीक है. तो x क्या होगा? हम जब बोलते हैं ना mod a लेस देन इक्वल टू 10 implies what? a का रेंज क्या होता है? -10 से 10. -10 से 10. हाँ. -10 से लेके +10 वही चीज है. तो x क्या होगा? लाइज इन Minus. बिटवीन माइनस ऑफ Minus mod z mod से of z to mod of प्लस z. ऑफ mod z. तो हाँ. x मतलब रियल पार्ट ऑफ z मिला. हाँ सर. Similarly, imaginary part of z also lies in between minus of mod z से लेके plus of mod. z1 into z2 whole mod you can write, ये पूरा रियल जैसा होता है. mod z1 into mod z. रियल में आपको पता है ना mod of a b you can write mod a into mod b. यही चीज है. z1 upon z2 whole mod you can write mod z1 upon mod z2 provided z2 is not equal to 0. z to the power n का whole mod you can write mod z to the power n. ठीक है.
अब निकालेंगे Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर। ये क्या होगा? Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर। मॉडुलस इट इज नॉट लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इट इज नॉट लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट लगाएंगे, mod z square you can write z into z conjugate. So this one you can write z1 plus z2 into z1 plus z2 का conjugate. This became z1 plus z2. ये conjugate आपको सेपरेट कर देगा, z1 conjugate plus z2 का conjugate, right? अब मल्टीप्लाई करो, z1 into z1 conjugate क्या होगा? standard Z1 conjugate square. z1 conjugate square, Conjugate नहीं, mod. mod square। ये हो गया, ये z plus z2 प्लस z2 इंटू z2 कंजुगेट, ये आपको मिलेगा z2 मॉड स्क्वायर प्लस z1 z2 कंजुगेट होगा प्लस z1 कंजुगेट Z2. हमारे, Yes. दिस इज वन फॉर्मूला। कैन आई राइट दिस वन एज mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर z1 z2 कंजुगेट प्लस z1 z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट लिख सकता हूँ क्या? z1 कंजुगेट z2 को ये लिख सकता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने रखा ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है? z प्लस z कंजुगेट। हाँ सर। क्या होगा? z प्लस z कंजुगेट क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z। सर 2 टाइम्स। यस, 2 times. हाँ। रियल पार्ट ऑफ z। z आप लिख सकते हो z1 z2 का कंजुगेट। नहीं, आप इसको क्या लिख सकते हो, ये देखो एक दूसरे का कंजुगेट होता है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये एक दूसरे का कंजुगेट होता है, तो आप फर्स्ट इंटू सेकेंड कंजुगेट करो कि सेकेंड इंटू फर्स्ट कंजुगेट करो, तो दोनों फॉर्मूला होते हैं। और यू कैन राइट mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 कंजुगेट। तो इसका 2 रियल पार्ट लिखो, इसका 2 रियल पार्ट लिखो, कोई एक का लिखो, समझा? हाँ सर। तो वन मोर फॉर्मूला हम उसको रखेंगे पोलर में, ठीक है? लेट z1 is the r1 cos theta 1 plus I sin theta 1, ठीक है? तो r1 क्या होगा? ये इसका पोलर फॉर्म, तो r1 क्या होता है? r क्या होता है? z का क्या होता है? r। सर mod z r होता है। थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट ऑफ, करेक्ट। z2 को मैं ले रहा हूं r2 इंटू cos theta 2 प्लस I sin
theta 2, where R2 is the mod of Z2 and theta 2 is the argument of Z2. ये मैंने what is the Z1 plus Z2? ये दोनों का सम कितना होगा? रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, तो R1 cos theta 1 plus R2 cos theta 2 plus iota into R1 sin theta 1 plus R2 sin theta 2. Am I right? Yes, sir. तो Z1 plus Z2 मॉडुलस स्क्वायर क्या होगा? इसका मॉडुलस स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस स्क्वायर कितना होता है? ये आपका x, ये आपका iy, x plus iy मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है? X square plus x square plus y square, मतलब R1 cos theta 1 plus R2 cos theta 2 इसका स्क्वायर प्लस R1 sin theta 1 plus R2 sin theta 2 इसका स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको? दोनों का a स्क्वायर ऐड करो, R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 R1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 क्या होगा? R1 square. R1 स्क्वायर, दोनों का b स्क्वायर क्या होगा? R2 square. R2 स्क्वायर, दोनों का 2ab में क्या मिलेगा? 2R1 R2 cos of theta 1 cos theta 2 और इसमें रहेगा sin theta 1 sin theta 2. Am I correct? Yes, sir. Yes, दोनों sir. का R1 मतलब mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर प्लस 2 mod Z1 mod Z2, ये क्या होता है? Cos theta 1 minus theta. Cos theta 1 minus theta 2, where theta 1 is the argument of Z1 and theta 2 is the argument of, this is fourth formula. So Z1 plus Z2 modulus square, don't write like a plus b whole square, ये क्या होगा? Mod Z1 square, there are four formulae, mod Z1 square plus mod Z2 square plus Z1 first into second conjugate plus first conjugate into second, or you can use mod Z1 square plus mod Z2 square plus 2 real part of first into second conjugate करो, नहीं तो first conjugate into second करो, or you can use mod Z1 square plus mod Z2 square plus 2 mod Z1 mod Z2 cos of theta 1 minus theta 2, where theta 1 is the argument of Z1, theta 2 is the argument of Z2. ये ज्यादा यूज होता है आर्गुमेंट केस में, इसको आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये वैल्यू क्या होता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? चलो, कोई भी cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1. तो इसका मतलब मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा और ये सब वैल्यू पॉजिटिव, तो कैन आई राइट लेस देन इक्वल टू mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर प्लस 2 mod Z1 mod Z2, लिख सकता हूँ कि नहीं?
अच्छा cos of theta 1 theta 2 less than equal to 1. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. दोनों साइड में 2 mod z1 z2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये दोनों ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिमेन सेम रहेगा. तो मल्टीप्लाई 2 mod z1 mod z2 both the sides. करेक्ट. दोनों साइड में प्लस mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर कर दो. दोनों साइड में ये मैंने प्लस कर दिया, चलेगा ना? तो ये क्या हो जाता है? दिस इज z1 माइनस z1 प्लस z2 होल मॉड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इट इज लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये क्या लिखोगे आप? मॉड z1 प्लस मॉड z2 इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे ना? हाँ, sir. a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब स्क्वायर रूट कर देंगे, दोनों तो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर रूट करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. दैट मींस z1 प्लस z2 होल मॉड always less than equal to mod z1 plus mod z2. ये आपका रियल में भी था, a plus b whole mod always less than equal to mod a plus mod b. मॉडुलस में आपको ये हुआ होगा, रियल में भी था. रियल में जो होता है ये भी कॉम्प्लेक्स में भी वही होगा, क्योंकि मॉडुलस इटसेल्फ रियल, मॉडुलस जो होता है ना वो डिस्टेंस होता है तो रियल होता है. ठीक है, तो इसका इनइक्वालिटी पहले हम देखेंगे. तो आपका जो 7th पॉइंट है ना, मैं यहाँ पे नोट कोई 7th पॉइंट को इधर नोट कर रहा हूँ. तो मैंने 4 फॉर्मूला दिया, z1 प्लस z2 होल मॉडुलस स्क्वायर, यू कैन राइट mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट z2. ये एक फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला इज द mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का कंजुगेट लिखो, और यू कैन राइट mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 कंजुगेट z2 लिखो, और यू कैन राइट mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस 2 mod z1 mod z2 cos of theta 1 minus theta 2, where theta 1 is the argument of z1 and theta 2 is the argument of. ठीक है, these are the formula here. और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो. अच्छा, ये प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा, मतलब 2ab पार्ट में माइनस होगा. करेक्ट. Yes, sir. बाकी आप नोट कर सकते हो. सपोज आपका क्वेश्चन z1 प्लस z2 ऐसे होल स्क्वायर दिया गया, तो इसमें आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यूज कर सकते हो, मॉडुलस में नहीं. ठीक है, हियर यू कैन राइट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 z1. रिलेशन बिटवीन mod z एंड mod z कंजुगेट, मतलब Sir, Z and Z conjugate के बीच में relation. z एंड z कंजुगेट के बीच में रिलेशन.
जेड एंड जेड कंजुगेट करते रिलेशन मैंने दिया है इधर कंजुगेट में। है ना? थैंक यू क्या सर, बस बोलना यही था। चाहते हो? यहाँ पे सब मिस हो गया था मैं तो, इसलिए मैं नेटवर्क इशू की वजह से। ठीक है, 7 का इधर मैंने प्रूव किया, तो आप पॉइंट लिखना है तो ये 7 पॉइंट ऐसे लिखो। सर हम्म सर सर एक मिनट वो 7 पॉइंट का वो सर फर्स्ट स्टेप वो क्या एक बार समझाना। फर्स्ट है। हाँ सर ऊपर ऊपर हाँ बोलो। सर कॉन्जुगेट मतलब z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट मतलब Z1 इंटू Z2, ये तो जनरल मल्टीप्लीकेशन ना, ये एक एक जैसे मल्टीप्लाई करते हो नहीं ऐसे सर उसके मल्टीप्लाई पहले करो। वो होल ये कॉन्जुगेट। हाँ, होल कंजुगेट mod z square, you can write it z into z conjugate। अच्छा ओके सर ओके। तो इधर क्या हुआ, तो mod z का हाँ सर स्क्वायर था समझ। ना, हाँ mod z सर square इक्वल टू z into z conjugate। ठीक है, हाँ सर ओके सर। ये सब आपका इक्वलिटी का था। अभी इनइक्वालिटी जो ऑलरेडी प्रूव किए, z1 प्लस z2 होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, जो रियल में जो 4 था इसमें भी वही होगा, वेदर इट इज प्लस और माइनस। ये प्लस करो कि माइनस करो, इससे लेस लेस होता है। और आपका z1 माइनस z2 होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 इसका होल मॉड। ये माइनस करो कि प्लस करो, ये 4 इनइक्वालिटी सो इंपॉर्टेंट। रियल में भी यही था, a प्लस बी होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, a minus b whole mod also less than equal to mod a plus mod b, a minus b whole mod greater than equal to mod a माइनस b, इसके ऊपर और एक मॉडुलस, क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो कोई इनइक्वालिटी का मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए और एक मॉडुलस दिया जाता है। इफ इट इज प्लस तो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a, प्लस करो कि माइनस करो। तो ये चारों को मैंने ऐसे लिखा, ये दोनों को कंबाइन कर दिया, a प्लस और a प्लस बी रखो कि a माइनस बी होल मॉड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी, वही लिखा मैंने। a माइनस बी रखो कि a प्लस बी होल मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a माइनस बी माइनस मॉड बी, और एक मॉडुलस जो रियल में था वही है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। और कुछ छोटा तो 1 मिनट, नहीं ऑलमोस्ट कवर हुआ है। These are the properties of modulus. Right. ये प्रॉपर्टीज सब याद रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज यूज करते हम बोर्ड में जैसे एक्स एंड वाई लेके करते, ऐसा इधर नहीं करेंगे। बेसिकली हम प्रॉपर्टीज यूज करके करेंगे। ठीक है, Yes, sir. राइट।